अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ शील्ड ममता की ज़बान। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे गुड ओरल हाइजीन हैबिट्स के हवाले से और आप मिलेंगे अपनी फेवरेट मॉम सेलिब्रिटीज से, हु इज़ नन अदर देन द लवली नादिया हुसैन टुडे। अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम राफिया। वालेकुम सलाम निदा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। And before we start our program, please subscribe to our YouTube channel Shield Corporation Limited and don't forget to press the bell icon. नादिया, आप मुझे सबसे पहले बताएं, आपको याद है कि आप सबसे पहले किस एज में डेंटिस्ट के पास गई थी? आई थिंक कि एक मेरा दूध का दान था जो थोड़ा सा अटका हुआ था। हाँ. वो सही तरीके से ना, मतलब वो टाइम पे आई गेस निकल नहीं रहा था या क्या था, यू नो। तो आई डू रिमेंबर गोइंग फॉर दैट, लेकिन आई थिंक मैं शायद 6-7 साल की थी। तो आई डू रिमेंबर कि मैं डेंटिस्ट के पास गई थी जब मेरी मदर मुझे लेके गई थी, और वो स्प्रे एनेस्थीसिया होता है, कोई टीका वीका नहीं लगता है, स्प्रे एनेस्थीसिया होता है जो स्प्रे को लगा के गम्स को, मसूड़ों को जो है वो थोड़ा सा नम कर देते हैं और बड़ा ठंडा ठंडा आपको फील होता है, यू नो। और उसके बाद वो एक छोटी सी एक चुटकी नुमा चीज़ थी, वो ऐसे ऐसे उसने हल्का सा घुमाया और वो निकल गया दांत, यू नो, लाइक बिकॉज आई थिंक मेरी मदर थोड़ी सी ज़्यादा परेशान हो रही थी, घबरा रही थी कि ये दांत क्यों नहीं निकल रहा, दांत क्यों नहीं। अच्छा, आपको अंदर से डर नहीं था? मुझे याद नहीं है, मुझे ऑनेस्टली याद नहीं है कि भाई डर था या नहीं था, लेकिन मुझे वो एक यू नो एक्सपीरियंस याद है। लेकिन शुक्र है कि फिर वो बुरा एक्सपीरियंस नहीं था। और उसके बाद फिर जब मैं डेंटिस्ट के पास गई तो मैं थोड़ी सी बड़ी थी, एंड आई गेस उस वक्त जो था वो एक मुझे भी जो था ना, लाइक एज अ चाइल्ड डेंटल क्लिनिक्स में और जाके यू नो डॉक्टर के पास जाके बैठना, और यू नो वो सारी एक बड़ा यू नो वो माहौल एक बड़ा आपका होता है प्रोफेशनल, जी 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 ये साइन करें, ये करें। तो मुझे ना बड़ा फैसिनेशन होती थी, तो मैं गई थी कि मुझे डेंटिस्ट के ऑफिस ज़रूर जाना है। सो आई यूज्ड टू इन फैक्ट टेल माई फादर, यू नो, कि नहीं मुझे तो जाना है। तो आई थिंक उस वक्त जब मैं गई थी तो कुछ लाइक कैविटी टाइप चीज़ थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, यू नो, लाइक। तो वो जो है मेरे मतलब दिस इज़ लाइक अर्ली टीनेज, यू नो, ईयर्स, या फिर टीनेज की ही एज में था। तो उस वक्त जो है वो मेरी कैविटी फिल करा दी, तो और उसमें भी कोई टीका शीका नहीं लगा मुझे, बिकॉज कैविटी फिल करने में आपको ज़रूरी नहीं है टीका लगाना। लेकिन वो एक फीलिंग जो होती है ना, वो ड्रिल वाली जो चीज़ होती है, वो अजीब एक दांतों में ना वो एक सेंसेशन जो होती है, वो एक बहुत ही अजीब सी सेंसेशन होती है, और वो कई दफ़ा आपको डिस्कम्फर्ट देती है। तो वो मुझे वो फीलिंग याद है, क्योंकि शुरू में तो मुझे इतना नहीं पता था, यू नो, कि ये क्या होता है इसमें। लेकिन जब वो चलना शुरू हुआ अंदर, फिर जो एक अजीब सी जो है ना वो सेंसेशन तो वो होती है आपको, तो फिर उसके बाद मुझे वहाँ नहीं आ रही है। तो काम जो है ना, डेंटिस्ट वाला काम जो है ना, वो ऐसा है कि आपको अगर इफ़ यू हैव गुड ओरल हाइजीन, तो फिर ये कि आपके जितनी भी आप डेंटल इस वाली तकलीफ़ को अवॉइड कर सकते हैं तो उतना ही बेहतर है। राफिया, गुड ओरल हाइजीन हैबिट्स के हवाले से आपका क्या कहना है? थोड़ी सी रोशनी डालें इस पर। अगेन ब्रशिंग वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ब्रशिंग का ये है कि यू आर क्लीनिंग योर टीथ, एंड हमारे दांत हमारे जिस्म का पहला दिफा होता है, ठीक है। आप कोई भी चीज़ जो खा रहे हैं वो मुंह के रास्ते ही पेट में जा रही है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने उस गेटवे, उस एंट्री पॉइंट को प्रोटेक्ट करना है, उसको महफूज रखना है। तो ब्रशिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। ब्रशिंग के औकात बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप ब्रशिंग कर रहे हैं तो सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करें। अमूमन हमारे यहाँ ये है कि सुबह उठते ही बच्चे जाके ब्रश कर लेते हैं, और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट किया, तो वो नाश्ता तो सारा दांतों पे लेके आप चले गए स्कूल। तो आपने नाश्ता करके ब्रश करना है, ताकि अब फॉर योर नेक्स्ट मील, जो बच्चों का स्नैक टाइम, लंच टाइम होगा, आपके दांतों पे खाना ना हो। रात को इसी तरह माओं की भी आई थिंक एक आदत भी हो जाती है, और फिर बच्चों की भी जिद होती है कि जी हम ब्रश करने के बाद दूध की बोतल लेके सोएंगे। तो ये एक ऐसी हैबिट है जिसको इमिजिएटली आप डिस्करेज करें कि उसके बाद बेशक पानी की बोतल उनको दे दें, लेकिन कोई भी मीठी चीज़ या दांत पे किसी किस्म की मीठी चीज़ लगा के बच्चों को सुलाना ब्रशिंग करने के बाद, तो वो तो पूरी रात समझें आपने दांत में कीड़े इनवाइट कर लिए। क्योंकि देखें, जब बच्चा सो रहा है ना, तो मुंह में थूक भी कम बन रहा होता है। जब हम सोते हैं, हमारे मुंह का जो एक और दिफा है ना, नेचुरल कुदरत ने बनाया है थूक, आपका वो कम हो जाता है रात को सोते हुए। तो वो भी काफ़ी हद तक कीड़े से बचाव करता है, और वो नहीं हो रहा होता बच्चे को। तो रात को सोते हुए द लास्ट थिंग शुड बी ब्रशिंग, और सुबह नाश्ते के बाद ब्रशिंग। ये दो आपने टाइमिंग्स रखने हैं।
टेक्निक अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, बिल्कुल बताइएगा, लेकिन उससे पहले आपसे ये भी जान लेते हैं कि दूध के जो दांत हैं उनका ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है। देखिए, दूध के दांत अमूमन हमारे पास जब बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स यही कहते हैं कि भाई हिल रहा है निकाल दें। हाँ। अब वो नादिया के केस में हिल रहा था तो निकाल दिया। हाँ। बट ये अगर तकलीफ भी होती है तो कहते हैं कि निकाल दें। तो दूध के दांत को वक्त से पहले नहीं निकाला जा सकता, या हम नहीं चाहेंगे कि निकलें, क्योंकि वो पक्के दांतों की हिफाजत कर रहे होते हैं। पक्के दांत उस वक्त जबड़े में बन रहे हैं, ठीक है, उनके एक आने का एक वक्त है। अगर वक्त से पहले आपने दूध का दांत निकलवा दिया या वो सड़ गया, ख़राब हो गया, तो फिर या तो पक्का दांत आएगा ही नहीं मुंह में, या आएगा तो टेढ़ा मेढ़ा आएगा, या आएगा तो उसमें किसी किस्म के मसला होगा उसके स्ट्रक्चर के अंदर। तो दूध के दांतों को बचाना बहुत अहम है, उनके प्रॉपर टाइम पे ही वो निकलें तो बेहतर है। तो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट। एक वजह है कि अल्लाह ने आपको 2 सेट ऑफ डेंटिशन दिए हैं, तो आपने दोनों का उतना ही अच्छा ख्याल रखना है। और जो आदत बच्चे की बचपन से आपने बना रहे होते हैं दूध के दांत को लुक आफ्टर करने की, वही वो फिर पक्के दांतों के साथ भी करेगा। अगर उसको प्राइमरी टीथ या अपने दूध के दांतों का ख्याल रखना नहीं आया, वो अपने परमानेंट दांतों का भी ख्याल नहीं रखेगा, और वो बहुत जल्दी आ जाते हैं, वो 6-7 ईयर्स पे आ जाते हैं। तो एक 6 साल के बच्चे को पता होना चाहिए कि उसके टीथ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टीथ होंगे तो वो यमी कैंडी, यमी आइसक्रीम या यमी केक खाएगा। पेरेंट्स से भी आप लोगों ने ये सुना है कि दूध के दांत है ना, खैर है कोई बात नहीं, ये तो गिर जाने हैं, तो इट्स ओके, अभी जब परमानेंट दांत आएंगे तो उनका ख्याल रखा जाए। दूध के दांतों का क्या करना है, वो तो गिर जाएंगे। वो तो गिर जाएंगे। तो बस ये हैबिट्स होती है ना, चाहे कोई भी अच्छी आदत हो, अच्छा खाना, अच्छा पीना, सच बोलना, मतलब जनरली यू नो लाइक आपकी बॉडी की हाइजीन जो होती है यू नो वो भी, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक हम बचपन से ही जो है वो बच्चों को सिखाते हैं ना कि भाई अच्छा हाँ क्या जो है वो सेफ है, क्या जो है वो ख़तरनाक है। ये आप जब बच्चे की छोटी उम्र से आप नहीं सिखाएंगे तो वो बड़े होकर भी वो नहीं सीखेगा। तो ये उतना ही ज़रूरी है जितना कि और कोई भी आदत हो। सच झूठ बोलना भी जो एक आदत है वो भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि दांत ब्रश करना और ना करना। इट्स द सेम। अच्छा, इस तरह भी होता है कि जब कुछ माँ का बच्चा होता है तो वो जब टीथिंग इश्यूज होते हैं तो वो बड़ा क्रैंकी भी हो रहा होता है। बड़े बच्चों में भी ये इश्यूज होते हैं कि जब दांत टूटने का टाइम आ रहा होता है, दूध के दांत टूटने का, तो वो क्रैंकी हो रहे होते हैं, चिड़चिड़े से हो रहे होते हैं। कुछ इस तरह के इश्यूज आपने फेस किए बीइंग अ मदर? तकलीफ ज़्यादा होती है, वो इरिटेशन सी हो रही होती है जब जाहिर है दांत फूट के आ रहा है बाहर। मैं ख़ास तौर पे दाढ़ों की बात कर रही हूँ, 6 साल की उम्र में आ जाती हैं बच्चों की, तो वो उनको थोड़ा सा ट्रबल करती है। मगर वो जो बचपन का एक गुजारते हैं ना हम, कि बच्चे को फीवर हो रहा होता है, पेट में दर्द हो रहा होता है, वो चिड़चिड़ापन होता है, तो वो एक 6-7 साल के बच्चे को नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा पेन की कंप्लेन करता है। हम भी यही एडवाइस करते हैं कि फॉर पेन व्हाट वुड यू सजेस्ट? कोई सजेशंस कि पेन को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? कि अब एक प्रिस्क्राइब्ड पेन किलर, और वो भी आपका जो पीरियोडोंटिस्ट है वो आपको प्रिस्क्राइब करे, वो आप दें। अपनी तरफ से टोटके नहीं आजमाएं। नहीं, टोटकों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक 6 साल के बच्चे को तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड राइट इट आउट, कुछ दिनों की बात होती है, जैसे ही मुंह में आएगा द चाइल्ड विल बी कंफर्टेबल। राफिया, कैविटीज से कैसे बचा जा सकता है? इसमें आप डाइट के हवाले से कुछ गाइड करें। हाँ, आई थिंक ब्रशिंग पे काफ़ी बात हो गई है। अब थोड़ा खाने पीने पे आ जाते हैं। आई थिंक हमारा फेवरेट टॉपिक भी है। तो मीठा देखें, अच्छा मीठा भी होता है, बुरा मीठा भी होता है। कुदरत ने अच्छा मीठा आपके फलों के अंदर दिया है, तो कोशिश करें कि बच्चों के स्नैक्स को बजाय इसके कि चॉकलेट, चिप्स, जूस पे आप उनको एप्पल, बनाना और फ्रूट्स दें स्नैकिंग के लिए, उनको नट्स दें स्नैकिंग के लिए। ठीक है, तो बच्चों की बचपन से ही आप स्नैक की आदत प्रोसेस्ड फूड या ऐसा फूड जो कि रैपर के अंदर आता है उससे शिफ्ट करके आप घर की किसी ताज़ा चीज़ के ऊपर लेकर आएँ। उनको फ्रूट सैलड्स पे लेके आएँ। घर के फ्रेशली स्क्वीज जूसेस दें बजाय इसके कि वो टेट्रा पैक का जूस यूज़ करें। उसके अलावा ये कि इसकी फ्रीक्वेंसी को आपने मॉनिटर करना है कि बच्चा कम से कम वक्फ़ों से मीठा ना खाए, वक्फ़े को बढ़ाएं। अगर वो दिन में 10 बार चॉकलेट खा रहा है तो उसको दिन में 2 बार पे लेके आएँ, और कोशिश करें कि वो चॉकलेट खाने का टाइम ब्रशिंग से पहले का हो। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि चॉकलेट खाने से मीठा नहीं लगा, चॉकलेट कीड़ा नहीं लगा, चॉकलेट खा के ब्रश ना करने से कीड़ा लगा है। तो ट्राई कि आपने मीठे के टाइम को ब्रशिंग के टाइम से नंबर 1 कोइंसाइड कर दिया, और नंबर 2 गुड शुगर्स के ऊपर बच्चे का फोकस लेके गए बजाय इसके कि बैड शुगर्स। कहना आसान है, इट्स अ हैबिट, जाहिर है बच्चे ज़िद भी करेंगे। तो अगेन इट कैन बी डन आराम से, जैसे जैसे बच्चे की आप हैबिट डेवलप करेंगे उसकी आदत, उसका रुझान उस तरफ हो जाए। इसके अंदर आई वुड लाइक टू ऐड कि हार्ड कैंडीज़ जो है ना वो सबसे बुरी हैं,
सबसे जो वर्स्ट टाइप है वो आपका हार्ड कैंडी होता है। अक्सर ऐसे भी होता है ना, फंस चिपकती है जाता तो है वो फंस जाता है, स्टिकी। जितना मर्जी आप रगड़ के ब्रश करो अक्सर वो नहीं भी निकल पाता। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो हार्ड कैंडीज अवॉइड करें। अगर आपको चॉकलेट खानी है तो फिर आप चॉकलेट जो है, फिर वो एक तो खैर आपकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए। सॉफ्ट चूई कैंडीज होती हैं और जो हार्ड कैंडीज होती हैं, वो दोनों किस्म की जो कैंडीज है ना वो बहुत बुरी होती हैं। हार्ड कैंडीज भी आपकी चिपक जाती हैं, फंस जाती हैं, और सॉफ्ट चूई कैंडीज जो होती है वो भी चिपक जाती है और एक लेयर सी एक तह बना देती हैं, और वो फिर आप ज़बान से उसको लाइक निकालते रहो, कोशिश करो, या फिर ये कि उस वक्त आपको टूथपिक कोई मारना पड़ता है, या फिर ये कि आप ब्रश करोगे तो फिर ही वो हटेगी। सो इन दो चीज़ों को अवॉइड करें। और चॉकलेट जो है वो क्योंकि ज़्यादा आसानी से आप उसको खा के फ़ौरन अंदर ले लेते हो अपने पेट में, लेकिन जो ये कैंडी होती है वो ज़्यादा देर तक आप उसको चबा रहे होते हो और फिर वो फंसती है ज़्यादा, तो इस चीज़ को अवॉइड करना ज़्यादा। कैविटी से बचाव के लिए आपने अपने बच्चों की डाइट जो है वो किस तरह से आप मैनेज करती हैं? क्या ऐसी चीज़ें हैं अच्छी जो आपने उनकी डाइट प्लान में रखी हुई हैं जिससे आप समझती हैं कि कैविटी से बचाव हो सकता है? अगेन लाइक जो कैंडी से तो काफ़ी हद तक मैंने उनको दूर रखा है। चॉकलेट्स वगैरह भी जो है वो उनको मैंने बहुत ज़्यादा मीठे की जो आदत है, जिस तरह की यही जो चॉकलेट्स हो गई और इस किस्म की कैंडीज़ हो गए, च्युइंगम भी उनको नहीं दिया काफ़ी बड़ी उम्र तक जो है, लाइक अप्रॉक्सीमेटली आई वुड से लाइक 6-7 साल तक जो है वो उनको नहीं दिया। तो उनको वो आदत ही नहीं रही लाइक। लेकिन खैर अब जूसेस जो है वो अब उनको अब वो चाहे वो जूस डब्बे वाला है या फिर वो ड्रिंक्स हैं, फिज़ी ड्रिंक्स की भी उनको इजाज़त नहीं थी। वो भी आफ्टर अ सर्टन एज उनको इजाज़त दी टू ड्रिंक फिज़ी ड्रिंक्स। ये कुछ ऐसी जो एक्सेस मीठे वाली चीज़ें हैं ना, वो जो है वो मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की कि उनको मैं अवॉइड करूं। और बाकी जो चीज़ें हैं फिर वो अच्छा अगर चलो कैंडी नहीं तो अगर आप चॉकलेट नहीं खा रहे तो चलो यार चिप्स तो खा लो, लेकिन फिर चिप्स में होता था यही, क्योंकि वो नमकीन है लाइक, और वो ज़्यादा आसानी से वो निकल भी जाता है ब्रशिंग में। तो फिर मेरा एक वो अगेन लाइक आई एम सेइंग ना कि वो अगर ये नहीं तो चलो ये खा लो, लेसर इविल दे दिया। हाँ। तो नादिया कितने वक्फे के बाद आप अपना और अपनी फैमिली का टूथब्रश तब्दील करती हैं? अप्रॉक्सीमेटली आई वुड से हर 2 महीने पे, क्योंकि लाइक उस वक्त तक तो अच्छा खासा घिस चुका होता है, जब तक के जो है वो इतना टाइम गुजर जाता है सो या आई मीन 2 महीने से अगर अंडर भी हो जाता है तो उस वक्त तक भी जो है, लेकिन 2 महीने से ज़्यादा नहीं होता? नहीं, अमूमन नहीं। सही। राफिया, कैविटीज़ प्रिवेंशन के हवाले से आप हमें बताएं कि किस तरह से हाउ कैन वी प्रिवेंट कैविटीज़? देखिए, प्रॉपर ब्रशिंग हैबिट्स, बाय रेगुलर चेकअप्स with the dentist, very important. At least every 6 months you should definitely go and tell your dentist to show you the right brushing technique. बहुत important है। उसके साथ साथ जो आप अभी हमें बताएंगी, बिल्कुल हम फौरन दिखाऊंगी। बिल्कुल। और डेंटिस्ट ये भी देख के आपको बता देगा कि वेदर यू आर अ हाई रिस्क और नॉट। हाई रिस्क से मुराद ये है कि अगर एक बच्चे को दूध के दांतों में कीड़ा लगा हुआ है तो देयर इज़ एन 80% प्रोबेबिलिटी कि उसको पक्के दांतों में भी लगेगा। तो ऐसे बच्चे हम बहुत जल्दी फिर देख भी लेते हैं, उनको अकॉर्डिंगली गाइड कर देते हैं। अब काफ़ी हमारे पास टूल्स आ गए हैं कि हम उनके पक्के दांतों को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं वो जैसे ही निकलना शुरू होते हैं, और उनमें बचाव के लिए हम फ्लोराइड लगा देते हैं सीलेंट की शक्ल में। तो वो उन जगहों पे जाके सेट हो जाएगा जहाँ पे कि कीड़ा कल को लग सकता है। तो जैसे आपका शील्ड का टूथपेस्ट और टूथब्रश मदद कर रहा है कैविटीज़ से बचाव में, तो वो हैंड इन हैंड जाता है विद ऑल द प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट जो एक डेंटिस्ट भी कर रहा होता है बच्चे के लिए। फिर जस्ट कंटिन्यूइंग विद व्हाट नादिया सेड कि वाकई 2 महीने में वो टूथब्रश की शक्ल ऐसी हो जाती है कि उसको डस्टबिन में डालना होता है। लेकिन आपने भी अक्सर लोग देखे होंगे ना जो साल 2-2 साल भी अपना टूथब्रश चला रहे होते हैं और पता नहीं वो किस तरह से वो बिल्कुल ही शक्ल ही अजीब हो जाती है, उसके बावजूद वो 2-2 साल भी उसको चला रहे होते हैं। तो उसका देखें एक बहुत बड़ा नुकसान ये होगा कि वो एक फ्रेड बेसिकली हो जाते हैं उसके रुएं। एक ऐसा टूथब्रश जो इस तरह से उड़ा हुआ फटा हुआ हो वो आपके दांतों से ज़्यादा आपके मसूड़ों पे लग रहा होता है जब आप ब्रश करते हैं, तो इट्स डैमेजिंग योर गम्स। एंड सेकेंडली, जितना टाइम आप टूथब्रश नहीं फेंक रहे हैं ना उस पर टाटर और प्लाक जमा होता जा रहा है, बैक्टीरिया जमा होता जा रहा है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन राफिया मुझे याद आया कि अक्सर ना मैंने खुला देखा है टूथपेस्ट वॉशरूम्स में पड़ा हुआ, ठीक है, अब आप वॉशरूम जा रहे हैं, कितने जर्म्स हैं, उसको कवर करके रखना भी कितना इम्पोर्टेंट है।
100%. I will totally support this कि toothbrush should always be covered because आपको नहीं पता होता माइक्रोस्कोपिक सतह पे इतने जरासीम उसके ऊपर आकर बैठे हुए होते हैं और इसीलिए उसको वक्त पे डिस्कार्ड करना भी ज़रूरी है और वक्त पर उसको और कवर होना तो ऑफ कोर्स व्हेन इट्स नॉट इन यूज़ इट शुड बी कवर्ड। ठीक है राफिया, आप एक अच्छा सा हमें डेमो देने वाली थी अबाउट यू गोना टेल अस अबाउट द ब्रशिंग टेक्निक्स। हाँ बिल्कुल निदा, ब्रशिंग टेक्निक से पहले मैं आपको ब्रश दिखाना चाहूँगी। दिस इज़ द शील्ड का चैम्प्स टूथब्रश जो ख़ास तौर पे बच्चों के लिए बना है। एज यू कैन सी कि इसका छोटा सर है और नरम ब्रिसल्स हैं। सो वी आर गोइंग टू ओपन इट और हम इसी से आज ब्रशिंग टेक्निक देखेंगे। तो अगर आपके बच्चा पार्टी कहीं करीब में है तो व्हाई डोंट यू ऑल कॉल देम टू द स्क्रीन, राइट? सो दिस इज़ व्हाट आवर टीथ लुक लाइक। अमूमन बच्चे जो हैं वो और अक्सर एडल्ट्स भी दांत इस तरह स्ट्रेट करके ब्रश कर रहे होते हैं और वही पीछे का छोड़ देते हैं एज नादिया हैड मेंशन्ड। तो मेक श्योर कि आप अपना टूथब्रश स्ट्रेट नहीं रखो, थोड़ा सा एंगल पे 45 डिग्रीज इज़ द एंगुलेशन एंड ये टूथब्रश के पीछे बनी हुई भी है रैपर के ऊपर। एंड देन व्हाट यू डू इज़ इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट सीधा सीधा आपने सर्कुलर मोशंस के अंदर ब्रशिंग करनी है, ठीक है? सो आई एम गोइंग टू टेक इट अप अ बिट एंड मेक श्योर आप मसूड़े से दांत की तरफ आएँ ताकि जो भी टाटर और खाना मसूड़े में फंस रहा है वो ब्रश साथ ले आए। सो ये सर्कुलर मोशंस आपने ऊपर के दांतों के लिए भी करी, नीचे के लिए भी करी। फिर आपने एक उंगली जो कि खाली है जिसमें आपने टूथब्रश नहीं पकड़ा हुआ उससे आपने गाल को पीछे किया और आप चले गए पीछे की तरफ, ठीक है? आपने टूथब्रश लिया, अगेन एंगल रखते हुए राउंड राउंड करते हुए आपने बैक के सारे टीथ कवर किए। सेम गोज़ फॉर द राइट साइड। अगेन आपकी जो फिंगर में ब्रश नहीं है आपने वहाँ से गाल पकड़ा और आपने दूसरे हाथ में टूथब्रश लेके सर्कल में करना है। इसीलिए इट्स इम्पॉर्टेंट ममीज़ कि आप बच्चों के साथ हों जब ये ब्रशिंग कर रहे हो। फाइनली यू विल ओपन द माउथ एंड एज नादिया हैड ऑल्सो सेड के पीछे बच्चे ब्रश करते ही नहीं हैं तो ऊपर पैलेट या तालू की तरफ ज़रूर ब्रश करें। स्वीपिंग मोशंस के अंदर मसूड़े से दांत की तरफ आना है लाइक दिस एंड सेम गोज़ फॉर ज़बान के पास जो दांतों का हिस्सा है मसूड़े से बाहर की तरफ, ठीक है? साइडवेज फॉर ऑल द टीथ, ऑल ऑफ देम। इसीलिए देखें इसका हेड छोटा है कि ये इन सारी जगहों पे आराम से चला जाएगा। फिर दांतों की वो सतहें जो चिबाने में काम कर रही होती हैं उनको तो आप स्ट्रेट क्लीन कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे जो भी खाना फंस रहा होगा वो क्लीन हो जाएगा। एंड इन दी एंड यहाँ है नहीं मगर आपने अपने टूथब्रश से अपनी टंग को ज़रूर क्लीन करना होता है, ज़बान को। यू कैन जस्ट टेक इट राइट एट द एंड एंड स्वीप योर टंग ताकि उसके ऊपर जो भी खाना फंसा हुआ है वो आप साफ़ कर लें। एंड दिस शुड बी अराउंड 1 से 1.5 मिनट बड़ों के लिए और बच्चों का एज नादिया ऑल्सो सेड कि 30 to 50 seconds इज़ मोर देन इनफ एज लॉन्ग एज सारे दांत कवर हो रहे हों। सो दैट्स इट। Rafia, thank you so much for telling us about the brushing techniques and thank you so very much both of you for joining us in the program today. उम्मीद करती हूँ कि नाजरीन को जो है वो ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और ये कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं आप लोगों के लिए शील्ड की तरफ से, ये आप लोगों के साथ जाएंगे। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आपने आज का प्रोग्राम पसंद किया होगा और ढेर सारी टिप्स भी ली होंगी। गुड न्यूज़ व्यूअर्स, शील्ड लाया पीडियाट्रिक टेली क्लिनिक जिस पे आप कॉल कर सकते हैं सुबह 9 से शाम 5 बजे तक, पीर से हफ्ता और जो हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनसे मुफ्त मशवरा हासिल कर सकते हैं। नंबर मैं साथ ही साथ बताती चलूँ, इट्स 0311 2222 437। सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर वेबिसोड ऑफ शील्ड ममता की ज़बान वेब सीरीज़। मार्केट में मिलने वाला हर फीडर सेफ नहीं, इसीलिए मेरी चॉइस जदीद टेक्नोलॉजी से बनी शील्ड BPA फ्री फीडिंग रेंज, जिसका PP मटेरियल मेरे बच्चे के लिए मुकम्मल तौर पर महफूज है और फिर शील्ड पे तो 40 साल से माँ का एतमाद है। शील्ड BPA फ्री फीडिंग रेंज, हर माँ का एतमाद।